नमस्कार, तीसरी जंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आज हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर आरपी सिंह। प्रकृति चिकित्सा पर हम बात करेंगे। खास तौर पर हम उन बीमारियों पर बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो, बच्चों को हो रही है सर डायबिटीज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है सर, कैसे ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि पहले इतना खतरा नहीं था। आज हर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के बाद भी समस्याएं जो की तो बनी हुई हैं। कैसे देखते हैं आप? इसका देखना ये है कि जो जितनी भी बीमारियां हैं जिनके आज हम नाम लेते हैं, जो हमें आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, कम उम्र में डायबिटीज़ होना, थायराइड होना, किडनी फेलियर होना, कैंसर होना, बीपी का होना, ठीक है, इन सब के पीछे एक तो हमारा जो है वो खान पान है। सबसे बड़ी बात है खान पान की। जो हमारा खान पान जो चेंज हो गया है, इसकी वजह से जो है हम लोग परेशान हैं। दूसरी नंबर बात, जो हमारा जो फिजिकल वर्क होता था वो फिजिकल वर्क खत्म है। भाई, इस भौतिकवादी युग में हर इंसान अपने भौतिक सुखों को ले रहा है ना। अब वो हम लोगों के लिए टांगे जो दी गई हैं चलने फिरने के लिए दी गई हैं, और हम अपना जो है अपना घर में से निकले, गाड़ी से उठाते हैं, ऑफिस पहुंचे, ऑफिस से अपना फिर वहां बैठ के, वहां से फिर अपना गाड़ी उठाई, फिर अपना चल दिए, या जहां भी जा रहे हैं, मार्केट करने जा रहे हैं या फिर गांव में कहीं भी जा रहे हैं। तो अब तो गांव के लोग भी जो खेतों पे जा रहे हैं वो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, है ना। तो ये सब सारे कॉज हैं। जो खान पान हमारा चेंज हुआ है, हम लोग जो अब देखिएगा, हम सारा जो ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये सारी चीज़ें, इनका चलन इतना बढ़ गया है कि जो बेहिसाब तरीके से हम इन चीज़ों को अपने जीभ के टेस्ट के चक्कर में खाते पीते रहते हैं, और उसकी वजह से हम इन बीमारियों को अपना बोल ले लेते हैं। इसका मेन कारण क्या है कि जब हम ज़्यादा खाते पीते रहते हैं तो हमारे जो शरीर के अंदर जो हार्मोनल मामला होता है, जो हार्मोन जो होते हैं वो अपना हो जाते हैं, ठीक है ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो क्वांटिटी है या तो घट जाती है या बढ़ जाती है। अब घटने बढ़ने की वजह से ये हमें बीमारियां कवर करने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, अभी डायबिटीज को ले लीजिए। तो डायबिटीज का मतलब क्या है? अब लोग कहते हैं शुगर हो गया जी हमें। शुगर का मतलब है क्या? शुगर होती क्यों है? शुगर का मेन कारण होता है कि जो हम भोजन खाते हैं, इस भोजन के अंतर्गत जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, उनमें मेन एक पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो सीधी सी बात है, जो भी कुछ हम खाते हैं वो उसका पाचन होता है हमारे अंदर जाकर के, ठीक है। तो वो पाचन कार्बोहाइड्रेट का भी होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन होने के बाद में बदल के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद में लीवर में डिपॉजिट हो जाती है। अब होता क्या है कि जब जैसे ही हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमारे बॉडी को, सेल्स को जो एनर्जी की जरूरत होती है वो इसलिए पड़ती है कि हम जो आपका घूमना फिरना, बातचीत करना, वर्कआउट करना, ये सारा किससे होता है? एनर्जी से होता है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे बॉडी सेल्स से मिलती है, ठीक है। अब बॉडी सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो हमारी ग्लूकोज से मिलेगी। तो ग्लूकोज की मात्रा जब हमारा रिलीज करता है लीवर ब्लड के अंदर, तो वहां हमारे एक ग्रंथि होती है जिसको अग्नाशय बोल देते हैं या पैंक्रियास बोलते हैं, जो हमारे पेट की साइड में होती है, लेफ्ट साइड में होती है, यहाँ होती है, ठीक है। तो उसमें जो एक हार्मोन्स बनता है इंसुलिन, तो इंसुलिन वहां से सीक्रेट आपके बॉडी के ब्लड में अपना जाएगा, और जाने के बाद में वो उस ग्लूकोज को बॉडी के आपके जो सेल्स है उस सेल्स के अंदर उसको डाल देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन हार्मोन्स है, वो इंसुलिन हमारी एक चाबी हो गया, और सेल जो हो गया वो ताला हो गया। तो वो चाबी जो इंसुलिन है वो जब होगी, जब तो ग्लूकोज उसके अंदर जाएगा, ताला खुलेगा, जब उसके अंदर जाएगा वहां पे वो जलेगा। ग्लूकोज जलने के बाद में फिर मतलब जो आपको एनर्जी प्राप्त होगी, आप अपने को एनर्जाइज प्राप्त होगा। अब होता क्या है? होता ये है कि जो हमारा, जब हम बार बार खाते रहते हैं तो इंसुलिन भी हमारा बार बार निकलता है। अब निकलने की वजह से क्या होता है कि जब ज्यादा एक्स्ट्रा बार जब इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर पहुंचता है तो सेल्स क्या करते हैं कि उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब सेल्स उसको खोल ही नहीं दे रहा है, अपना जो है ताला जो है उसको खोल ही नहीं दे रहा, चाबी को। रेजिस्टेंस हो जाता है इंसुलिन। जब रेजिस्टेंस हो जाता है तो हमारे खून के अंतर्गत शुगर की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। जब बढ़ने लगती है तो इससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना, भूख बहुत ज्यादा लगना, है ना, और आपका शरीर जो है वो वीक होता चला जाएगा।
तो जो आप अपने आप को पहले एनराइज समझते थे वो आपका एनराइजेशन खत्म हो जाएगा। क्या ये जेनेटिक समस्या भी है? कई लोगों को जेनेटिक, सवाल होता है। हाँ जेनेटिक भी होती है। जेनेटिक हम कह सकते हैं, जेनेटिक होती है क्योंकि एक पिता से पुत्र को जा सकती है, पुत्री को भी जा सकती है। लेकिन उससे बचने का उपाय एक ही है कि हम अपने खान पान को सही रखें। मेन चीज घुमा फिरा के जहाँ भी देखोगे खान पान की बात आ जाती है कि हम एक तो कम से कम एक बार कुछ खाने के बाद में कम से कम भी 8 घंटे कुछ ना खाएं। 8 घंटे जी, 8 घंटे बाद अपना कुछ लें। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, और दूसरी नंबर बात हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसको हम नेचुरोपैथ कहते हैं या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत भी अगर आप देखोगे तो ऋषि मुनियों ने हमें फास्टिंग के बारे में बताया जी, है ना, और पेट को साफ करने के लिए बताया कि भाई पेट को साफ रखिए, हफ्ते में एक बार पेट साफ करिए कम से कम जी, और हफ्ते में 1 या 2 दिन आप फास्टिंग भी रखिए। उससे क्या होगा कि जब हम कुछ नहीं खाएंगे तो जो हमारी इम्यूनिटी है जी, वो हमारी जो बीमारियां हैं उनमें लड़ने के लिए तैयार होगी और वो वहाँ उसको हील करेगी। जो भी परेशानी आपके अंदर बन रही, जो बीमारियां बनप रही हैं उनको वो खत्म करने की कोशिश करेगी। जब आप कुछ खाते पीते रहोगे, फास्टिंग नहीं करोगे, टाइमिंग नहीं रखोगे अपना खाने पीने का, तो वो आपकी पाचन क्रिया में ही लगी रहेगी आपकी जी। अब पाचन क्रिया में लगी रहेगी तो बीमारी तो पनप रही है आपके अंदर, बीमारियों को आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। सर हार्ट अटैक की समस्या आजकल हार्ट अटैक किस तरीके से है? हार्ट अटैक का भी मेन कॉज यही है कि जब हम ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड है ना, ये सारी चीजें जब ज्यादा मात्रा में खाते रहते हैं तो एक तो हमारे अंदर जो है फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। वो ग्लूकोज को लीवर कन्वर्ट कर देता फैट में, जो हम खाते हैं पोषक तत्व, तो जितना यूज होता है उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको वो कन्वर्ट फैट में कर देता है। तो फैट, एक तो हम फैटी हो गए, तो जब फैटी होंगे तो हमारी जो नसें हैं वो दबा में आएंगी, सीधी सी बात है। दूसरी नंबर बात, ये तो फैट का मसला हो गया। दूसरी नंबर बात, जो हमारी जो नसें हैं जो पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई होता है, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो जो नली मान लो ऐसे है और उसमें अगर यहाँ कुछ भर दिया जाए तो ऐसे हो जाए, सिकुड़ जाएगी, है ना, उसका स्पेस है वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो फिर ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी आएगी। और ब्लड सर्कुलेट कौन करता है? अपना हार्ट करता है। जब हार्ट ब्लड सर्कुलेट करता है तो जब ब्लड सर्कुलेट करते समय जब हार्ट को ताकत लगानी पड़ेगी तो होगा क्या? बीपी हाई हो जाएगा, यानी कि आपके हार्ट को काम करना पड़ रहा है, है ना। बहुत जो स्पीड के साथ ब्लड जाना चाहिए वो स्लोली हो रहा है, यानी बहुत मतलब प्रेशर के साथ जा रहा है, उस पर मतलब प्रेशर पड़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है? बीपी हाई। और बीपी हाई के तो ये सिम्टम्स ही हैं। चलिए ठीक है, बीपी लो होने का भी कारण है कि अपना जो मान लो हमारा जो मेंटेनेंस होना चाहिए हमारी बॉडी का, जो खान पान के हिसाब किताब से सही डाइट मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशन सही मिलना चाहिए। जब वो न्यूट्रिशन सही नहीं मिलता है तो उसमें हमारा बॉडी जो है वो परेशान होने लगता है, यानी उसको एनर्जी इतनी नहीं मिलती। एनर्जी जब नहीं मिलती तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और सर आपको ये नहीं लगता कि आज जिस तरीके से डायबिटीज के बारे में खास तौर पर कहा जाता है और सुनने को मिलता है, बहुत सारे डॉक्टर दावा करते हैं, और ये सवाल खास तौर पर मैं दर्शकों से उनसे पूछ रहा हूँ हवाले से कि डायबिटीज ठीक कर देंगे, बैनर मिलते हैं कई जगह, डॉक्टर दावा करते हैं, ये कितना सच है या वाकई इस पर नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए मैं बताऊँ आपको जी, एलोपैथी में तो इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं जी। ना डायबिटीज का है, ना थायराइड का है, ना किडनी फेलियर का है, ना बीपी का है, ना हार्ट ब्लॉकेज का है। वो तो सीधा सा या तो हार्ट ब्लॉकेज है तो ओपन हार्ट सर्जरी या पेस मेकर वगैरह लगाएंगे या स्टेंट लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए वो दवाएं देंगे, इंसुलिन देंगे। ये इसका कोई बड़ा कोई खास मसला नहीं है। किस तरीके से देखते हैं, है ना। प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है कि प्राकृतिक चिकित्सा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और उस बीमारी से लड़ने के लिए आपको तैयार करती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत हम जो करते हैं वो आपका एक तो जो आपका लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, आपको खान पान सही तरीके से बताते हैं, भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन कौन से भोजन करने हैं कौन से भोजन नहीं करने हैं। और प्लस इसके साथ में हमारा बाबा रामदेव जी ने जो योग का जो है मामला दिया है पूरे वर्ल्ड के लिए, और वो योग गुरु के नाम से विख्यात हैं, तो योग का भी बहुत बड़ा जो है इसमें रोल है कि जब हम कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज हमें घेर लेती है तो अगर हम वहाँ अगर योग का सहारा लेते हैं, जैसे हमारा कपाल भाती हो गई है, भस्त्रिका हो गया है, और अनुलोम विलोम हो गया है, प्राणायाम हो गया है,
कुछ नॉर्मल से कुछ और मतलब व्यायाम है, इस टाइप के जो व्यायाम अगर हम करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे क्या है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता मिलती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है कि आपको रेडी कर देती है बीमारी से लड़ने के लिए, और आप फिर विदाउट किसी एलोपैथी दवा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, रिवर्स होता है। जी, रिवर्स होगा। रिवर्स होगा, ठीक तो किसी कीमत पर हो ही नहीं। अगर मान लो आप मीठा आपने ज्यादा खाना चालू कर दिया, खूब खाना चालू कर, तो फिर शुगर की मात्रा आपके अंदर बढ़ेगी ज्यादा, है ना। तो वो जो प्राकृतिक चिकित्सा आपको सिखाती है कि आपको जीना कैसे है। जब आपको ये बीमारी ने घेर लिया, तो इस बीमारी से हम लड़ करके कैसे अपनी पूरी लाइफ जी सकते हैं। दर्शकों, एक सवाल, काफी जब मैं बातचीत करता हूँ कोरोना को लेकर के, सर हम लोगों ने मार झेली। जी 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 2-2.5 साल का समय हो गया और फिर दोबारा तीसरी बार ये हमला होने की तैयारी हो रही है। कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ा? जी 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 देखिए, ऐसा है, वायरस तो हमारे, बैक्टीरिया और वायरस तो पूरे ब्रह्मांड में फुल भरे हुए हैं जी। हम करोड़ों बैक्टीरिया वायरस अपनी सांस के साथ अंदर ले जाते हैं और करोड़ों निकालते हैं। वायरस या बैक्टीरिया जब आपको असर करेगा कि जब आपकी रोग प्रतिरोधक जो शक्ति आपके अंदर ईश्वर ने दे रखी है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, जब आपकी इम्यूनिटी आप अपनी वीक कर लेते हो, तो इम्यूनिटी जब आपकी वीक होगी, तो जब कोई वायरस बैक्टीरिया आपको अटैक करेगा, आपको होस्ट बनाएगा आपके किसी के बॉडी के पार्ट्स को, तो वो इफेक्टेड होता चला जाएगा और आपको जो है मेडिसिन काम ही नहीं कर पाएंगी। काम नहीं कर पाएंगी तो आपको यहाँ से दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, अलविदा कहना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जो सरकार का जो प्रयास है, उसमें जो भारत सरकार का जो प्रयास रहा है वो कोरोना में बहुत ही अच्छा रहा है। माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब हैंडल किया इस चीज़ को, है ना। अभी देख ही रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर जो वैक्सीनेशन हुआ है, पहली डोज भी बढ़िया तरीके से दी गई है, दूसरी डोज भी बढ़िया, अब तीसरी जो बूस्टर डोज चल रही है। बूस्टर डोज का मतलब होता है लास्ट डोज, जो आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखेगी। तो किसी भी वायरस के प्रति अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि वैक्सीनेशन बहुत मस्ट होता है। अब वैक्सीनेशन मस्ट होता है, तो लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं कि जो सारे रूल्स फॉलो कर सके, तो उसमें बस एक ये चीज़ है कि एक तो योग का अपना प्रयोग करें, और दूसरी नंबर बात, जैसे अब हमें दिखाई दे रहा है कि भाई वायरस अटैक कर रहा है, चाइना में बहुत चल रहा है, और वायरस अपने रूप भी बदल रहा है। पहले किसी रूप में था, फिर दूसरे रूप में आया, फिर तीसरे रूप में आया, इसी तरीके से इस टाइप की लहरें चल रही हैं। क्योंकि आपने एक वायरस के प्रति तो एंटीबॉडी पैदा कर दिया बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, लेकिन दूसरा वायरस हो गया, उसके प्रति आपकी एंटीबॉडी तैयार नहीं है ना, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं आपके उसके वायरस के जो है खिलाफ, एंटी है ही नहीं। खतरनाक साबित होगा, है ना। खतरनाक साबित तो ये है कि अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। चाइना का हाल आप देख लीजिए, क्या हालत है वहाँ, क्या नहीं है। लेकिन हमारे भारत में जो है कुछ लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और देख भी रहे हैं। और मैं रही प्राकृतिक चिकित्सा की बात रही, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि भैया अपना सुबह सुबह अपना उठो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी पी करके अपना फ्रेश होने के बाद थोड़ा घूमो, टहलो, धूप लो, थोड़ी देर की जो सुबह की जो धूप निकलती है उसको लीजिए, थोड़ा तुलसी के पत्ते हैं, अश्वगंधा वगैरह है, ठीक है, और आपका एक लौंग है, और थोड़ी दालचीनी वगैरह, इस टाइप के 2-4 आइटम ले सकते हैं आप। और प्लस आप एक अच्छा पानी बना सकते हैं। पानी में आप एक तांबे की मतलब पत्ती डाल दीजिए, और उसमें कुछ पुदीना के पत्ते डाल दीजिए, हरे धनिए के पत्ते डाल दीजिए, थोड़ी दालचीनी डाल दीजिए, और 2-4 पत्ते और जिस टाइप के भी मिलते हैं वो डाल करके उसको 4-6 घंटे रखने दीजिए। उसके बाद में उसको पानी को आप पीजिए, तो वो भी आपको एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से करेगा तैयार कोरोना के खिलाफ लड़ने में। ये सारी चीज़ें दर्शकों से मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, समस्याएं तो हैं, उन समस्याओं का समाधान डॉक्टर साहब का कहना है कि आप अपनी दिनचर्या सुधारिए। पहला दिनचर्या और खान पान। आप डॉक्टर साहब से नंबर सर जरूर बता दीजिएगा, हमारे दर्शक आपको फ़ोन करें, सलाह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, या अन्य कोई आपकी दिनचर्या से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। आपको कभी भी मुझसे कोई फ़ोन कर सकता है, मैं आधी रात भी जवाब दूंगा, जो भी सजेशन होगा सजेशन दूंगा। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको आश्वस्त करूंगा। आपकी चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे आपका किडनी फेलियर के मामले हो, चाहे हार्ट अटैक के मामले हो, हार्ट ब्लॉकेज के मामले हो, ठीक है, बीपी की शिकायत आपको रहती है,
ठीक है, लीवर संबंधी कोई भी दिक्कत, आपको पेट संबंधी कोई भी दिक्कत रहती है, दिमाग संबंधी कोई दिक्कत रहती है, एड्स की अगर कोई समस्या आपके सामने मौजूद है, इस टाइप की जो लाइफ स्टाइल डिजीज जितनी भी हैं, अगर आपको इसमें कोई भी आपको सलाह मशवरा मुझसे लेनी है तो एनी टाइम कभी भी मुझसे आप ले सकते हैं। और मेरा मिलने का स्थान है आर्य हॉस्पिटल बरोला बाईपास, और मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मैं नंबर बता रहा हूँ 9897573994। इस पर आप कभी भी मुझसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। आप लोग बात कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या है तो उपचार भी सर अस्पताल आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, अस्पताल आए, सर से आप बात करें। घर से चाहें घर से ले सकते हैं, घर से भी सलाह ले सकते हैं, मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, घर से भी ले सकते हैं, जैसे आप खुशी हो, जिस तरीके से आप। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।